सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जो आप मेरे वीडियो जब अपने करें अपमान को बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। सो फ्रेंड्स, इसी वीडियो में मैं कुछ चीज़ें ऐड करना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने सोचा चलो इसका एक दूसरा पार्ट तैयार करती हूँ और कुछ चीज़ें जो उसमें रह गई थी हो सकता है कि इस वीडियो में जो मैंने पॉइंट्स कवर करे हैं आपको उनसे हेल्प मिल जाए। सो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। फ्रेंड्स, जब बात आती है कि जब अपने ही करें अपमान तो क्या करें, होता क्या है फ्रेंड्स कि कई बार क्या होता है कि हमारा खुद का समय नहीं ठीक चल रहा होता है, या कई बार हमारी जो खुद की दिमागी हालत होती है वो सही नहीं चल रही होती। जब चीजें हमारे अनुरूप नहीं है, परिस्थितियां हमारे विपरीत चल रही है और चीजें बिल्कुल ही अलट पलट चल रही है, जो चीजें हम सोच रहे हैं कि इस तरीके के रिजल्ट्स आएंगे, तो मन मुताबिक हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, तब भी कई बार हम अपने आप में फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं और हमें हर चीज से ना चिड़चिड़ापन हो जाता है, या कई बार हमें हर एक की हर बात खराब सी लगने लगती है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर भी बात समझने वाली है जिसमें मैं सबसे पहला पॉइंट ले रही हूं कि कई बार हमें यह देखना पड़ेगा कि दूसरों ने जो हमसे बात कही वो किस लहजे में कही, पहली चीज। और इसी में जो लहजा है वो एक बार ऐसा हुआ है कि बार बार ऐसा रिपीटिशन में हो रहा है। एक बार हुआ है, गलती से किसी से हुआ है, तो कई बार क्या होता है कि हम अपने को भी दोष दे सकते हैं कि यस, हो सकता है कि इस समय मेरा दिमाग ठीक नहीं चलता, या इस समय मैं चीजों को जल्दी बुरा मान जाता हूं या बुरा मान जाती हूं। सो फ्रेंड्स, इसको चलो लेट इट बी, इसको इग्नोर कर देते हैं। फ्रेंड्स, अगर वही चीजें रिपीटिशन में हो रही हैं तो वो इग्नोर करने लायक नहीं होती हैं। एंड यस फ्रेंड्स, दूसरी कंडीशन क्या आती है कि कई बार क्या होता है कि हमारा जो रिश्ता होता है वो फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा होता है, यानी कि लोगों को, सामने वालों को ये लग रहा होता है कि इसको हिट मी टाइप का है, इसको आप कुछ भी कर रहे हो, इसको कभी कुछ बुरा नहीं लगता और ये कहाँ जाएगा, ये तो हमेशा हमारे पास ही रहेगी या रहेगा, इसका कुछ नहीं हो सकता, तो इसको जिस तरीके से हम चाहे ट्रीट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वहां पर जो हमारे अपने ही लोग होते हैं वो हमें एज अ ह्यूमन बीइंग ले ही नहीं रहे होते हैं, वो एक सामान की तरह ले रहे होते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर जहां पर किसी की हैबिट ही बन गई है आपसे बुरा व्यवहार करने की, बुरे तरीके से ट्रीट करने की, सो फ्रेंड्स वहां पर आपको अपने स्वर मुखर करने पड़ेंगे, आपको वहां बोलना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा कि भाई आप में भी जान है और आप में भी जुबान है, यानी कि आपको भी चीजें बुरी लगती है और यस, आप भी उन चीजों को बता सकते हैं, यानी कि जिस तरीके से तुम मेरे साथ बुरा व्यवहार कर रहे हो ये मुझे नागवार गुजर रहा है। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, कई बार दूसरे तो हमारी इज्जत कर ही नहीं रहे होते, हमारे साथ ट्रीट ठीक नहीं कर रहे होते, द सेम वे कहीं ना कहीं हम खुद को भी इज्जत नहीं दे रहे होते हैं। कई बार हमें भी लगता है कि ये सामने वाले जिस तरीके का हमारे साथ व्यवहार कर रहे हैं कहीं ना कहीं हम इसके रिस्पॉन्सिबल खुद हैं, या हम यही डिजर्व करते हैं, या कई बार खुद में ही हम इतने डरपोक होते हैं कि हमें लगता है कि नहीं भाई बोलना सही नहीं है। बट फ्रेंड्स, आप अगर दूसरों को प्यार करते हैं तो उसके साथ साथ आपको बताना पड़ेगा कि अगर मैं तुम्हें प्यार करता हूं तो उसके बदले में अगर तुम प्यार नहीं कर रहे हो, वो सेम चीज मुझे नहीं दे पा रहे हो, सो एटलीस्ट मेरी थोड़ी रिस्पेक्ट तो करो। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज समझने वाली ये है कि अपनी रिस्पेक्ट के साथ नो कॉम्प्रोमाइज। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है, बच्चे होते हैं, कई बार हस्बैंड होते हैं या वाइफ होती है, या कई बार घर के बड़े होते हैं, कुछ भी कोई भी है, ये सब अपने ही हैं। बट कई बार क्या होता है, लोगों में कोई बाउंड्री नहीं होती है, लोगों में कोई इफ्स एंड बट्स नहीं होते हैं, किसी भी तरीके का व्यवहार, किसी भी तरीके के वर्ड्स, किसी भी तरीके से जो चीजें प्रेजेंट करनी चाहिए, किसी भी तरीके की हमारी इंसल्ट दूसरों के सामने करना, ये एक हैबिट में बन जाता है। सो फ्रेंड्स, चाहे कोई भी हो, एक्स वाई जेड, सबको ये बताना जरूरी है कि यहाँ पर चीजें आपने किस तरीके से ली। यहाँ पर आपको अच्छा लगा तो भी आपको बताना होता है, और यहाँ पर आपको बुरा लगा और यहाँ पर बहुत बुरा लगा। फ्रेंड्स, कई बार हमें लगता है कि बात बात पर कैसे बताएं, बट फ्रेंड्स अपनी जो फीलिंग्स है, जरूरी नहीं है कि आप उसमें चीखें चिल्लाएं, आप गुस्सा करें। कई बार बहुत ही डिप्लोमेटिक वे में, कई बार बहुत ही आराम से, और कई बार आराम से दूसरे को बिठाकर कि जिस तरीके का व्यवहार तुम मेरे प्रति दूसरों के सामने करते हो ना, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। कि अकेले में तो कई बार लोग ये भी करते हैं कि अकेले में आप किससे बहुत अच्छे से पेश आएंगे, अकेले में सब कुछ ठीक है, बट 4 लोग इकट्ठे होते के साथ ही हमारी बेइज्जती कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, वहां पर बैठ के अगले को समझाना पड़ेगा सिचुएशन वाइज 1 2 3 4, और उनको बताना पड़ेगा कि इस
इस तरीके का जो आपका व्यवहार है, बिहेवियर है, ये मुझे नागवार गुजर रहा है। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, बाहर वालों से हमारे इतने झगड़े नहीं होते, बाहर वाले हमारे लिए इतना बुरा भी नहीं मानते और ना ही इतना बुरा बोलते हैं, बट हमारे जो अपने होते हैं वो बात बात पे खिन्न भी हो जाते हैं, बात बात पे हमसे अपसेट होता है, और जो बुराई भी होती है वो उन्हीं के मुंह से निकलती है, क्योंकि वो हमारे लिए जजमेंटल होते हैं, वो हमें बहुत पहले से जान रहे होते हैं और उन्हें लगता है कि अगर हमने किसी चीज में कुछ गलत नहीं भी सोचा है, सो बिना किसी सोच समझ के या बिना हमारे बोले ही वो समझ लेते हैं, क्योंकि वो हमें बहुत अच्छे से जानते हैं। सो फ्रेंड्स, इस तरीके के जो अपने करीबी लोग होते हैं वो इतने जजमेंटल होते हैं कि उन्हें बात बात पे लड़ने का मौका मिल जाता है, या बात बात पे उनको हमें तिरस्कृत करने का मौका मिल जाता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो बहुत खास लोग हो जाते हैं और उनकी हैबिट्स भी इस तरीके की बन जाती है, तो कहते हैं भैया आदतें जल्दी जल्दी नहीं सुधरती हैं। सो फ्रेंड्स, वहाँ पर घड़ी घड़ी उनको सफाई देने के, घड़ी घड़ी उनसे लड़ने के, क्योंकि जब हम घड़ी घड़ी लड़ते हैं तो केवल हम उनका अपमान नहीं कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं हम स्वयं का भी अपमान कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं उनका पीस ऑफ माइंड तो खराब करते ही है, बट कहीं ना कहीं अपना पीस ऑफ माइंड भी बिल्कुल ही ध्वस्त कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर भी सोल्यूशन ये है कि जो लोग आपको ज्यादा जानने लगे हैं उनको और ज्यादा जानने और उसी में सफाई देने के बजाय थोड़ा सा उनसे डिस्टेंस कर लीजिए। कई बार ये डिस्टेंस पॉसिबल होता है कि आप दूसरी जगह पर रहने लगे, बट कई बार क्या होता है, सेम प्लेस पे रहना पड़ रहा होता है, बार बार उनसे रूबरू होना पड़ रहा होता है। फ्रेंड्स, वहां पर भी एक चीज मैं यहाँ पर सजेशन दूंगी कि वहां पर भी होते हुए भी मत होइए, यानी कि आपको वहां पर होना है लेकिन हर बात पर शिरकत नहीं करना है, हर बात पर अपनी जुबान नहीं डालनी, हर बात पर अपना सजेशन नहीं देना है, यानी कि होते हुए भी नहीं होना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुझे एक ही चीज समझ में आती है, चाहे कोई अपमान करे, चाहे कोई बुरा भला करे, अगर आप में अपनी कॉम्पिटेंसी है और आप अपने जीवन को कुछ मुकाम देना चाहते हैं, यानी कि आप इस धरती पर केवल इसलिए नहीं उतरे हैं कि इसने अपमान किया, इसने सम्मान किया, इसको जवाब दो, इसको थैंक्स कहो, इसको ये कहो, उसको वो कहो। अरे भैया, जो अच्छा कह रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो बुरा कह रहा है हर समय उससे उलझ थोड़े सकते हैं। हर कोई अपमान कर रहा है तो उससे जाकर सफाई थोड़ी दे सकते हैं। बट फ्रेंड्स, अगर आप अपने आप में बिजी हैं, आपने अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित किया है, सो फ्रेंड्स, आप काम करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, और फ्रेंड्स, आपका जो मेंटल लेवल है वो इतना बड़ा हो जाएगा कि बाकी चीजें तो सुधरने वाली नहीं है, बट यस, आपका लेवल इतना हाई हो जाएगा कि एक टाइम के बाद आपको चीजें बुरी लगनी बंद हो जाएंगी, इवन देन आपको सुनाई पड़नी बंद हो जाएंगी। सो फ्रेंड्स, ये जो एक ऋषि मुनि वाला लेवल होता है ना, कि सब सन्यास लेके चले गए, सब पहाड़ों पे जाकर बैठ गए, सो भैया हम पहाड़ों पे तो बैठ नहीं सकते, अकेले कहीं जाकर एकांत में भी नहीं बैठ सकते। सो फ्रेंड्स, यस, बट अपना लेवल तो बढ़ा सकते हैं, यानी कि अपने ऊपर काम करके, यानी कि उससे कुछ आमदनी भी होगी, नहीं कुछ होगा अपना नाम होगा, नहीं कुछ होगा तो अपना कुछ काम करेंगे, कुछ तो करेंगे, कुछ तो मुकाम हासिल करेंगे। सो रादर देन इधर इधर उधर उधर उससे भिड़ने के, उसको सफाई देने के, अपने ऊपर काम करिए, अपने ऊपर टाइम स्पेंड करिए और अपने को खुश करिए। कई बार अपनों को मनाना बहुत मुश्किल होता है, और मुश्किल नहीं, नामुमकिन होता है। सो अपने जब मानेंगे तब मानेंगे, और जो वो अपमान सम्मान कर रहे हैं वो उन पर छोड़िए, वर्क ऑन यू। फ्रेंड्स, बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है, बट यस, आप इस वीडियो की जिस्ट भी समझे होंगे और आपको बहुत सारे आंसर्स भी मिले होंगे। सो कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यस, वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही लाइफ लेसन्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।